चलिए सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं। नंबर 10 पे वो पॉइंट्स टेबल में अभी भी है। अब इनके क्वालिफिकेशन के चांसेस की बात की जाए तो 8 में से 2 ही मैचेस जीते हैं, जिसमें से इन्होंने 6 हारे हैं और माइनस में इनका रन रेट है। अब 4 ही इनके पॉइंट्स से पॉइंट्स टेबल में। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है ना चेन्नई सुपर किंग्स के बैट्समैन के साथ है, क्योंकि वो उनके बैट्समैन जो है छोटे छोटे लड़के रन बना रहे हैं, आयुष म्हात्रे जैसे बंदे रन बना रहे हैं, लेकिन जो इनके एक्सपीरियंस बैट्समैन है वो फॉर्म नहीं दिखा रहे हैं, और जो भी दिखा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो खेल रहे हैं। तो ऐसी बैटिंग यूनिट के साथ तो मुझे नहीं लगता कोई भी टीम क्वालिफाई करी है इतिहास में आईपीएल के। तो मुझे लगता है कि इस साल इनके चांसेस अब लगभग नहीं ही है। एसआरएच की बात करते हैं। जैसे ही सीज़न शुरू होने वाला था, और मेरे चैनल पे एक वायरल वीडियो भी है, जो मेरा सबसे वायरल वीडियो मेरे चैनल पे 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है उस पर। तो मैंने उसमें कहा, मतलब मैंने कहा तो नहीं था, मैंने नाम ही नहीं लिया था एसआरएच का, लेकिन मुझे लग ही रहा था कि एसआरएच इस साल क्वालिफाई नहीं करेगा। फिर भी मैंने कहा था दिल्ली कैपिटल्स की जगह आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। मुझे उस वीडियो में जो है बहुत ज़्यादा गालियाँ मतलब खानी पड़ी है, अब मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग ही रहा था कि एसआरएच उतना स्टेबल मुझे नहीं दिख रहा है, और वो हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट्स टेबल में। तो अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 2 ही मैचेस जीते हैं, 7 खेले हैं। हालांकि चांसेस सीएसके से ज़्यादा है, लेकिन जो टीमें कर रही है ना उस तरीके से ये टीम गेम नहीं खेल रही है। तो मुझे लगता है माइनस में रन रेट भी है, और 4 ही पॉइंट से पॉइंट्स टेबल पे शायद ये टीम नहीं क्वालिफाई करेगी। खैर, राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं। सेम कहानी है चेन्नई सुपर किंग्स जैसे ही, बस रन रेट थोड़ा सा मतलब अच्छा है, जिसकी वजह से ऊपर है, लेकिन ये भी टीम क्वालिफाई नहीं करेगी। और स्पेशली इन्होंने बैटिंग में उतनी डेप्थ ढूंढी नहीं, और उतना भरोसे वाला कोई बैट्समैन है नहीं इनके पास बैटिंग में जो कि फिनिश कर सके मैचेस को, और जो कि हमें हर मैच में देखने को मिल रहा है। 2 मैचेस इन्होंने हाथ में से गवा दिया, वरना ये 4 मैचेस जीत जाते। एक तो लखनऊ वाला और दूसरा दिल्ली कैपिटल्स वाला। एक ओवर में 9 रन तो बन ही जाते हैं, लेकिन दोनों मैचेस में इन्होंने नहीं बनाए। अब हालांकि इनकी बॉलिंग भी ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी रन खा लेते हैं। तो ये टीम भी मुझे नहीं लगता क्वालिफाई करेगी। इनके चांसेस तो है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है, और मुझे नहीं लगता ये क्वालिफाई करेंगे। केकेआर की बात कर लेते हैं। 8 मैचेस में से 3 ही जीते हैं। अभी इस टीम ने खुद के ही हाथ से खुद के पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप पंजाब किंग्स के सामने 111 चेज नहीं कर पाया ना, तभी आप मतलब कौन सी टीम है वो समझ में आ गया। हालांकि आपने ब्रांड ऑफ गेम इससे पहला खेला था, लेकिन अब वो नहीं दिख रहा है। गुजरात के सामने भी जहाँ पे कंडीशंस अच्छी थी, आपका होम ग्राउंड था, आप जीत सकते थे, लेकिन आपने नहीं जीता मैचेस। अभी इनके चांसेस ज़्यादा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इस टीम में वो दम भी है, अगर इनके बैट्समैन फॉर्म में आ गए। इनके बैट्समैन मैचेस को फिनिश नहीं कर रहे हैं। लखनऊ वाला मैच भी इनके फिनिशर्स वजह से ही हारे। इनकी बॉलिंग यूनिट अच्छा कर रही है। देन मुंबई इंडियंस है। अब इस टीम के चांसेस है, यहाँ से थोड़ा सा जो है हम मतलब अच्छी बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ से जितने भी टीमें आएंगे वो क्वालिफाई तो हो ही सकती है। देखिए, मुंबई इंडियंस, इस टीम के बारे में मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था ना इससे पहले कि कौन क्वालिफाई हो सकता है, उसमें बताया था कि मुंबई इंडियंस कभी भी कमबैक कर सकती है, और चेन्नई सुपर किंग्स भी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन मुंबई इंडियंस कर सकती है। और जब ये विनिंग ट्रैक पे आ जाते हैं ना, और इनके बैट्समैन फॉर्म में आ गए, रोहित शर्मा ने 75 रन बना दिए, रेन रिकल्टन जो है 30-40 ही बना रहे हैं, लेकिन एक मैच तो उनका भी बढ़िया चला जाएगा। और दूसरी बात तो यह है कि सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा बहुत बेटर फॉर्म में है, और रन ऑफ बॉल जो इनिंग वो खेल रहे थे वो उन्होंने छोड़ दिया है अब। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मुंबई इंडियंस आगे जा सकता है, और स्पेशली बुमराह, अश्वानी कुमार, साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर। हालांकि ट्रेंट बोल्ट उतने ज़्यादा रन खा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी है। तो अगर प्लेऑफ्स में मुंबई इंडियंस चली जाती है ना, तो फाइनल तक का टिकट तो उनका ऐसे ही कट जाएगा। 8 मैचेस में 4 जीते हैं, 4 हारे हैं, प्लस इनका जो है 0.483 का इनका रन रेट है, और 8 पॉइंट्स टेबल पे है। इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स उसके बाद अब इन्होंने 8 में से 5 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं, प्लस 0.088 का इनका रन रेट है, और 10 पॉइंट्स टेबल पे है। मुझे लगता है ये टीम भी क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन बस इस टीम को ना बॉलिंग में थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे दिखानी होगी। अगर इनके मयंक यादव वापस आ जाते हैं तो ये टीम क्वालिफाई हो जाएगी। अब इन्होंने चेन्नई के सामने जो मैच हारा, वो मेरे हिसाब से बिकॉज ऑफ उनकी बॉलिंग हारा, उनके बॉलर्स ने उतना तगड़ा फॉर्म नहीं दिखाया। एक और जो वीकनेस देखने को मिल रही है वो है कि अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता ना, तो कोई नीचे से बैटिंग अच्छे से नहीं कर रहा है, और आप डेविड मिलर का यूज़ अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ अगर अच्छे से यूज़ कर लेंगे, और बॉलिंग में अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो ये पंजाब, आरसीबी और मुंबई को पीछे छोड़ के जो है क्वालिफाई हो सकते हैं। इसी के साथ पंजाब किंग्स अभी भी टॉप 4 में है, और मुझे लगता है ये टीम क्वालिफाई करेगी। मुंबई लखनऊ से तो ज़्यादा मैं इन्हीं को कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज इनके पास बैटिंग में डेप्थ है, और सभी खिलाड़ी फॉर्म में हैं। हालांकि आरसीबी के सामने जो है थोड़ी सी एक तरफा हार इनको मिल गई, लेकिन ये क्वालिफाई हो सकते हैं, बिकॉज इनका कैप्टन लास्ट ईयर चैंपियन कैप्टन है। और दूसरी बात यह है कि 8 में से 5 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं।
प्लस 0.177 का इनका रन रेट है और जो 10 पॉइंट्स है वो इनको मदद करेंगे ही। और मुझे लगता है यहाँ से 3 मैचेस तो आपको जीतने हैं, 6 में से 3 तो ये किसी भी को हरा के जीत सकते हैं। खैर आरसीबी 3 नंबर पे है और उम्मीद करता हूँ 3 नंबर पे ही रहे और इनके क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये टीम ना घर पे मैचेस नहीं जीत रही है। लेकिन मुझे लगता है ना कि अगर ये घर पे जीत जाएंगे, 1 या 2 ही मैचेस जीते, ज़्यादा मत जीते, क्योंकि जो इनकी स्ट्रिक चल रही है, विनिंग स्ट्रिक चल रही है, अदर ग्राउंड पे जाके हरा रहे उन्हीं टीमों को, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि इनके बॉलर्स बैट्समैन अपनी ही कंडीशंस के ऊपर उतने ज़्यादा जो है अच्छे से बैटिंग बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जब ये कंडीशन के ऊपर जाते हैं तो उनको वो सूटेबल लगने लगती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपने 1 आध 2 मैच दूसरे के होम पे हार दिया और अगर अपने होम पे 1-2 मैचेस जीत लिए तो आप आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं। और ये टीम मुझे थोड़ी सी लग रही है कि क्वालिफाई हो जाएगी। अब इनका प्लस 0.472 में रन रेट है, 10 पॉइंट्स अभी भी पॉइंट्स टेबल में है, तो मुझे लगता है इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे और इनके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं। 7 में से 5 मैचेस जीते हैं। लखनऊ वर्सेस दिल्ली के मैच से पहले वाला ये वीडियो है, तो आपको समझ लेना चाहिए। अब वो कौन जीतेगा उसके ऊपर सब कुछ निर्भर होगा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स मेरे हिसाब से क्वालिफाई कर जाएगा। 0.589 का इनका रन रेट है, 10 पॉइंट्स टेबल में। और मैंने जो वो 1.5 लाख वाला व्यूज़ का जो वीडियो है उसमें दिल्ली को कंसिडर किया था। गालियाँ तो बहुत ज़्यादा उसमें है ही, लेकिन मुझे लग ही रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स इस साल कुछ बवाल करेगा और उसका रीज़न ये था कि इनकी बैटिंग में डेप्थ है, इनकी बॉलिंग जो है तगड़ी है, एक्सपीरियंस से भरे हुए हैं सभी बॉलर्स हैं और वो करके दिखाया उन्होंने। तो कम से कम मतलब मैंने जो वीडियो में कहा था वो तो सही ही हो गया। तो ये तो मेरे हिसाब से क्वालिफाई तो हो जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन उसके बाद इनका क्या होगा वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। क्वालिफाई तो ये हो जाएंगे और ये दोनों क्वालिफाई होगी, यानी कि गुजरात टाइटंस भी क्वालिफाई होगी। 8 में से 6 मैचेस जीते हैं, 2 ही हारे हैं, 12 पॉइंट्स टेबल में बने हुए हैं और प्लस 1.104 का रन रेट है। यहाँ से देखिए 6 मैचेस है, 6 में से 2 जीतने हैं और कोई भी टीम हो, चाहे कितनी भी वीक टीम हो, 2 मैचेस तो जीत ही लेती है। तो मुझे लगता है गुजरात टाइटन जो है यहाँ से मेरे हिसाब से 2 मैचेस जीत जाएगी और क्वालिफाई हो जाएगी। और दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस का टिकट आप फिक्स मान लीजिए। हालांकि पंजाब, आरसीबी, लखनऊ और मुंबई, इन 4 टीमों में से 2 टीमें वो कौन सी होगी जो क्वालिफाई करेगी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।